फ्लोटेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक, चलो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद हम फ्लोटेशन का सारा थ्योरी हम बता रहे हैं। ठीक है, पहले चलो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखते हैं। देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल, if it states that if any object is submerged partially or fully, it experiences an upthrust. Which is equal to weight of fluid displaced by the object देखो ध्यान देना, स्टेटमेंट हम समझा रहे हैं। ठीक है, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक एग्जांपल से हम कुछ समझा रहे हैं। सपोज कोई एक कंटेनर है, ठीक है, और मान लो कि कंटेनर में क्या करते हैं, कोई एक लकड़ी का टुकड़ा, सूखा हुआ लकड़ी का टुकड़ा हम लोग यदि छोड़ दिए, ठीक है, तो पानी से भरा हुआ है। आप ऑब्जर्व करोगे कि भाई लकड़ी का जो टुकड़ा है वो तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का है, द ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, तो ये फ्लोट कर रहा है। अच्छा देखो, इसमें यदि हम लोग क्या करते हैं, यदि आयरन का टुकड़ा जैसे छोड़े, बड़ा हो या छोटा हो, तो वो फ्लोट नहीं करता, वो क्या होता है, डूब जाता है। ठीक है, तो ध्यान देना, कभी भी जैसे मान लो कि कोई कंटेनर में पानी है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम छोड़ते हैं तो उसका वेट एक्ट करता है नीचे की ओर। वेट हम लोग किसको बोलते हैं, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, जितना फोर्स से अर्थ सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है उसी को हम लोग उसका उस ऑब्जेक्ट का वेट बोलते हैं। ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला में भी आप पहले भी यूज किए होंगे, W इक्वल टू mg। मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो कि 2 kg का, 2 kg का ऑब्जेक्ट है, तो हम बोलेंगे उसका वेट कितना होगा, 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पहले भी डिस्कस किए होंगे। तो क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही है, हाँ बोलोगे, ये चला अब आ रहा है। ठीक है, देखो देखोगे जी का जो वैल्यू है स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करती है तो उसमें एक्सीलरेशन कितना क्रिएट होता है, उसका वेलोसिटी बढ़ता जाता है। मान लो कि छोड़ दिए तो वेलोसिटी बढ़ता जाएगा,
हर एक सेकंड में उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। तो इसीलिए एक्सीलरेशन बोलते हैं 9.8, या सुविधा के लिए हम लोग 10 भी दे सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है, वेट एक फोर्स है, समझोगे, वेट एक फोर्स है कि ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की ओर कितना फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। तो मान लो कि यदि 2 kg का ऑब्जेक्ट है तो हम बोलेंगे कि W = mg, 2 kg मास के लिए हम लोग वैल्यू लिख दिए, और g का वैल्यू 10, दैट इज 20 न्यूटन। ठीक है, तो जितना भी kg का ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, उतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे की। देखोगे, मान लो सपोज ये ऑब्जेक्ट जो है, लकड़ी का टुकड़ा जो हम छोड़े थे, एक बड़ा सा कंटेनर था, मान लो कि 2 kg का है। इसका मतलब क्या है, इसका वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, इसका वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है mg। अच्छा बताओ, ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ऊपर की ओर भी एक फोर्स लग रहा होगा, एक ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है जो क्या कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है। मतलब लकड़ी का जो टुकड़ा है वो नीचे आना चाहिए, वो नीचे डूब जाना चाहिए, यहाँ तक आ जाना चाहिए, लेकिन ये डूब नहीं रहा है। रीजन यही होगा कि ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है। ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है अर्थ वाटर के द्वारा, इसको हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको, अपथ्रस्ट, या फिर अपथ्रस्ट का ही दूसरा नाम है बॉयंट फोर्स। ठीक है, बॉयंट फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग वाटर में, ऐसे कोई भी लिक्विड हो सकता है, मोस्ट कॉमन वाटर हम लोग चलो बार बार यूज कर रहे हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम वाटर में यदि छोड़ दिए तो हो सकता है कि वो डूब जाए, हो सकता है कि वो फ्लोट करे। डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट कर रहा है नीचे की ओर, और वाटर के द्वारा एक फोर्स लगाया जाता है ऊपर की ओर, जिसको हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट। यदि अपथ्रस्ट का वैल्यू वेट के बराबर यदि हो जाए, दोनों यदि इक्वल हो जाए, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट करेगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट करेगा। और यदि वेट ज्यादा हो गया, अपथ्रस्ट कम हो गया, मान लो कि नीचे की ओर लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, और ऊपर की ओर अपथ्रस्ट, वाटर जो है अपथ्रस्ट लगा रहा है 10 न्यूटन, इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया। तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, यही चीज होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो कि आयरन का या कोई मेटल का ऑब्जेक्ट जो यदि आप छोड़ते हो तो वो क्या होता है, डूब जाता है। तो अब बात ये आती है कि सर किस किस ऑब्जेक्ट में ऐसा होगा कि डूब जाएगा, कोई फ्लोट करता है। तो ध्यान देना, पहला चीज, आप लास्ट क्लास में डेंसिटी पढ़ चुके हो। डेंसिटी, जिस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है या इक्वल भी है, वो फ्लोट करेगा। और यदि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है तो वो क्या होगा, सिंक कर जाएगा। ठीक है, यही है। ठीक, तो इसी पर बेस्ड एक प्रिंसिपल दिए आर्किमिडीज ने कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है, सिंक क्यों कर जाता है। या फिर आप ये ऑब्जर्व किए होंगे, देखोगे एक मान लो कि जैसे बाथरूम में आप नहा रहे हो, उस समय में भी इस तरह का एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक बड़ा सा गैलन लिए, गमला लिए, पानी पूरा पानी का जितना वजन है, उस पूरा पानी का जो वेट है उसके बराबर आपको फोर्स लगाना पड़ता है ऊपर लिफ्ट करने के लिए। तो यही हो जाता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जब कोई फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब क्या, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई गैस हो सकता है। तो गैस के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, आगे हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो फ्लूइड मतलब लिक्विड ही यहाँ से समझते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि फ्लूइड या लिक्विड
में क्या करते हैं हम लोग, सबमर्ज करते हैं, मतलब डुबाते हैं, चाहे पार्शियली कुछ पार्ट डुबाए या पूरा पार्ट डुबाए, ऊपर की ओर उस पर एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपथ्रस्ट बोलते हैं या फिर बॉइंट फोर्स बोलते हैं। और कितना अपथ्रस्ट लगेगा, तो मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है, जितना पोर्शन ये डूबा, इसका जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम के वाटर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। सपोज यदि कंटेनर पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ था, रिंग तक पूरा ऊपर तक भरा हुआ था, जैसे ही ऑब्जेक्ट को छोड़े तो जितना पार्ट डूबेगा लकड़ी का, उतना ही वॉल्यूम के बराबर वाटर क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, स्पेल आउट होगा, पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ, उस लिक्विड का कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना। मास हम लोग देख लिए कि कितना केजी है, वेट निकाल लिए m/g। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जितना वेट होगा उसी के बराबर अपथ्रस्ट लगता है। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। देखोगे स्टेटमेंट क्या लिखे हुए हैं, इट स्टेट्स दैट इफ एनी ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड पार्शियली और फुल्ली, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा यदि डुबोते हैं, कहां पे, इन एनी फ्लूइड, आप चाहो तो लिख सकते हैं इन एनी फ्लूइड, इन एनी फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट। तो ऑब्जेक्ट पर जो है एक अपथ्रस्ट एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट एक अपथ्रस्ट महसूस करता है। अपथ्रस्ट का एक दूसरा नाम है बॉइंट फोर्स। और अपथ्रस्ट का वैल्यू किसके बराबर होता है, which is equal to the weight of fluid displaced by the object। ऊपर की ओर जो अपथ्रस्ट लग रहा है कितने के इक्वल होगा, तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ उस लिक्विड का जितना वेट होगा उसी वेट के बराबर क्या होगा, अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है। ठीक है, यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये समझ गए, स्टेटमेंट समझ गए, बताओगे कहीं दिक्कत है तो यस और नो में जवाब दोगे। आवाज आ रही है ना मेरी? आयुष बताओ। बोलोगे? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, हो गया ना स्क्रीनशॉट? देखो, तो अभी जो क्वेश्चन बताया उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लिखा रहा है कि कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा कोई फ्लूइड में या वाटर में, और कब वो डूब जाएगा। ठीक है, देखो when will an object float on the surface of water and फ्लोट और सिंक के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट सर वाटर में कब डूब जाएगा या कब तैरेगा। ठीक है, देखो
an object will float on the surface of water if दो कंडीशन है। पहला ये कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटीज के इक्वल होगा या कम होगा, तो वो डेफिनेटली तैरेगा। पहला पॉइंट। एक, द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is less than or equal to the density of water. सेकंड केस है, कुछ केसेस में क्या है देखोगे, ध्यान देना। जैसे हमारा बॉडी, कोई एक आदमी मान लो कि पानी पे तैर पाता है, जबकि हमारा शरीर जो है वाटर के डेंसिटी से, हमारा बॉडी का जो डेंसिटी है वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है, फिर भी हम लोग तैर पाते हैं। इसलिए तैर पाते हैं क्योंकि हम लोग वाटर डिस्प्लेस करते हैं। हम जितना पार्ट डूबते हैं उस कारण से तो वाटर डिस्प्लेस करते ही है, लेकिन हाथ पांव जब हम मूव करते हैं तो भी क्या होता है, वाटर डिस्प्लेस होता है। तो जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करते हैं उतना ज्यादा अपथ्रस्ट एक्ट करता है। इसी कारण से क्या होता है कि हम लोग फ्लोट करते हैं, ठीक है। और यदि आप वाटर के सरफेस पे बिल्कुल आप स्टील बिल्कुल रुके हुए रहोगे, आदमी कोई रुका रहेगा तो वो क्या होगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो वही यदि डेंसिटी ज्यादा है, कोई एक आदमी का ही जैसे बात किए, तो भी वो तैर पाता है। क्यों? क्योंकि अपथ्रस्ट जो है उसके वेट के बराबर लग रहा है, ठीक है। तो ये भी लिखेंगे, एक अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू weight of the object। ठीक है, ये दो पॉइंट है। ये दो में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, अदरवाइज वो सिंक कर जाएगा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और चैप्टर में यही सब है, इतना ही था। अब हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए? ठीक है, मिटाने वाले देखो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। देखोगे, इसका मतलब है जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस किया जाएगा उतना ज्यादा क्या होगा, अपथ्रस्ट एक्ट करता है। इसीलिए कोई यदि ध्यान देना, ये मान लो कि कोई रिवर है, सी है, यहाँ पे जो शिप होता है, क्वेश्चन ये भी देता है कि शिप आयरन का बना होता है, वो फ्लोट करता है वाटर पे, ये डूबता नहीं है। जबकि एक नेल या फिर निडल का यदि बात करें जो आयरन का बना हुआ है, पानी में छोड़े तो वो सिंक कर जाता है। क्यों? तो देखो ध्यान देना, कोई भी शिप यदि है तो शिप का जितना मास है, टोटल मास हम लोग लिए, और जो शिप है बहुत बड़ा, मान लो कि एक शिप है तो उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, एयर गैप्स है, जिस कारण से इसका वॉल्यूम क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। तो हम लोग
नीचे वाला पोर्शन आयरन का बना हुआ है, लेकिन बीच का पोर्शन खाली है, लकड़ी का बना हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज डेंसिटी लेते हैं, दैट इज टोटल मास ऑफ द शिप डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द शिप। तो इसका जो एवरेज डेंसिटी आता है तो वाटर से कम ही आता है। इसलिए जो शिप है, सपोज वाटर में यदि खड़ा भी है, ठीक है, सी ओशियन में खड़ा भी है, इसका इंजन बंद है, तो भी ये डूबता नहीं है, ठीक है। लोड बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, तो भी ये वो डूबता नहीं है। लेकिन हाँ देखोगे इसका भी एक लिमिट है। पता चला कि इसमें बहुत ज्यादा लोड बढ़ाते गए, लोड बढ़ाने से क्या हुआ, ये जो पोर्शन है वो डूबता गया, ठीक है, इसका बॉटम जो है वो डूबता गया। तो इसलिए क्या किया जाता है, शिप में एक लाइन इंडिकेट किया जाता है, एक लाइन, इंटरनेशनल लोड लाइन बोलते हैं इसको। एक लाइन यहाँ पे मान लो कि दे दिया गया कि भाई वाटर जो है यहाँ तक टच नहीं करना चाहिए, यहाँ से नीचे ही होना चाहिए, तब वो सेफ लाइन है। नहीं तो क्या होगा कि भाई यहाँ तक टच कर दिए, या यहाँ से यदि ज्यादा ज्यादा लोड दे दिए, ज्यादा लोड देने के कारण बॉटम और धंसता गया, तो क्या होगा, ये डूब सकता है, तैरने के दौरान क्या होगा, ये डूब सकता है, ठीक है। तो एक ये है। तो अभी हम क्या बताए कि जो शिप होता है इसका एवरेज डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है, और यह ज्यादा से ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करे, इसके लिए जो इसका बॉटम होता है वो क्या होता है, सालो होता है, छिछला होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है, ब्रॉड इसका बॉटम होता है। ऐसा नहीं कि नुकीला होगा, यदि नुकीला होगा तो क्या होगा, कम, ये बहुत बड़ा हिस्सा डूबेगा और बहुत कम वाटर को डिस्प्लेस करेगा। लेकिन इसको क्या किया जाता है, इसका जो बॉटम होता है वो ब्रॉड बनाया जाता है, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा ये वाटर को डिस्प्लेस करे। जितना ज्यादा ये वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा क्या होगा, इस पर अपथ्रस्ट लगेगा, और जब अपथ्रस्ट इस पर एक्ट करेगा, क्या करेगा, इसको सिंक करने से बचाएगा, ठीक है। यही है, इसी कारण क्या होता है, शिप फ्लोट करता है सरफेस ऑफ वाटर पे, ठीक है। अब देखो आप लोग के बुक में, बुक निकाल लोगे आप लोग, ठीक है, बुक निकाल लीजिए, आपका जो अपना बुक है वो निकालो, उसी से न्यूमेरिकल्स हम बता रहे हैं, ठीक है, निकाल लीजिए बुक। और थ्योरी वाला जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, खुद करना, जो दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास से पूछ लोगे, ठीक है। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, वो हम बता चुके हैं, जो क्वेश्चन में जितना भी थ्योरी दी है उसी पर बेस्ड है। रमेश सर, मेरा आवाज जा रहा है? हाँ आपका आ रहा है। ये बच्चा लोग एक सुब्रोजित देखने के लीव किया है। आयुष, आवाज आ रही है मेरी? आयुष ये है ना, आयुष नाम है बच्चे का। जुड़ रहे हैं। देखो देखो आप लोग के एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देखो इसमें जितना भी न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, ठीक, जो भी न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है ये आपका डेंसिटी के फॉर्मूला पे बेस्ड है, ठीक है, जो लास्ट क्लास में हम बताए हुए थे, रिपीट कर देते हैं। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो लिख सकते हो, ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला था आपका। सिंबल में यदि लिखेंगे तो ये भी लिख देंगे, डेंसिटी इक्वल टू m बाय v, ठीक है, ये तो सिंबल में ही लिख लेंगे। तो देखोगे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अ ब्लॉक ऑफ कॉपर 200 ग्राम हैज वॉल्यूम 50 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डेंसिटी ऑफ कॉपर ब्लॉक, ठीक है।
बोल रहा है कि कॉपर का एक ब्लॉक है और इसमें दे दिया है मास, दे दिया है, डेंसिटी भी दे दिया है, सॉरी मास और वॉल्यूम, डेंसिटी निकालना है। सिंपल हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि मास क्या दिया हुआ है 200 ग्राम, वॉल्यूम क्या दिया है 50 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी के लिए बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम। मास कितना 200 बाय 50 कटा ये, तो क्या होगा 4 ग्राम। चूंकि जो यूनिट दिया है ग्राम में है, सेंटीमीटर में है, तो सीजीएस यूनिट में है, एसआई यूनिट में ना होके सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में ही वैल्यू रखते हैं। तो 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी का जो यूनिट है सीजीएस यूनिट ये है, और एसआई यूनिट क्या है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, है ना। तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, लेकिन उसमें बोल रहा है कि सीजीएस यूनिट में आपको वैल्यू निकालना है, साथ ही साथ एसआई यूनिट में भी वैल्यू निकालना है। तो देखो ध्यान देना, सीजीएस यूनिट में जो वैल्यू निकल गया, एसआई यूनिट में वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 4000। और एसआई यूनिट कब लिखेंगे 4000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, चलो हम बना दे रहे हैं, देख लो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है अ पीस ऑफ प्लास्टिक हैज मास 160 ग्राम एंड इट्स वॉल्यूम इज 320 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द प्लास्टिक piece of plastic in CGS unit as well as SI unit। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि मास कितना है 160 ग्राम, फिर है वॉल्यूम है 320 ग्राम। अच्छा देखो ध्यान देना, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बोलेगा डेंसिटी निकालो, फिर यहाँ पे ये बोल देगा, क्वेश्चन में ये ऐड कर देता है, हम देखे हुए आप लोग के एग्जाम में, कि will this object, it means will this piece of plastic float on the surface of water or sink। क्या ये तैरेगा, वाटर के सरफेस में तैरेगा या सिंक कर जाएगा। तो हम लोग देखेंगे इसका डेंसिटी निकालेंगे, यदि डेंसिटी वाटर के डेंसिटी के बराबर या कम है तो वो फ्लोट करेगा, यदि डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से यदि ज्यादा आ गया मतलब सिंक कर जाएगा। देखते हैं क्या आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो 160 बाय 320, 1/2 मतलब 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ध्यान देना वाटर का डेंसिटी क्या है, वाटर का डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डिस्कस भी किए होंगे लास्ट क्लास में, है ना। वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ये जो पीस ऑफ प्लास्टिक है उसका डेंसिटी इतना है, मतलब कम आया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर में फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि इसका एसआई यूनिट में वैल्यू क्या होगा, डेंसिटी इन एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट डेंसिटी क्या हो जाएगा 0.5 है, 1000 आप मल्टीप्लाई कर दो। सीजीएस यूनिट में जब आपको एसआई यूनिट में जाना है 1000 मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये होगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हो गया क्या 5000, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इसमें ये आप मेंशन कर सकते हो, इसी क्वेश्चन के लिए है, since the density of plastic is less than the density of water, hence it will float on the surface of water, hence
it will float on water। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा, तो ये ऐड कर दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कहीं दिक्कत है तो पूछ सकते हो, आवाज यदि नहीं आ रही है तो आयुष अभी मैसेज किए थे, हम आपका मैसेज देके आप पूछ सकते हो, है ना, कोई यदि डाउट है तो मैसेज कर दोगे कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। और सुब्रजीत भी, मिटा दें? देखो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, देयर इज अ ब्लॉक ऑफ वुड विच विथ डायमेंशन 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, और मास भी दिया हुआ है, डेंसिटी निकालना है। देखो तो देखोगे, एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसका मास दिया हुआ है 1.280 किलोग्राम, और इसका वॉल्यूम यदि हम लोग बोलेंगे तो इसका मेजरमेंट दिया हुआ है। देखो ध्यान देना, मेजरमेंट दिया है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 25। तो वॉल्यूम के लिए बोल देंगे LBH। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, तो हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 25, 5 4 जा 20 इंटू 25, 50, 500। वॉल्यूम है, सेंटीमीटर में दिया था तो बोलेंगे ये वैल्यू है सेंटीमीटर क्यूब। देखो सीजीएस यूनिट में ही वैल्यू लेते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सीजीएस यूनिट में लेते हैं। किलोग्राम है तो सबसे पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, तो हम बोलेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम में कन्वर्ट होगा 1.280 इंटू 1000, ये ग्राम में हो गया। तो 1000 मतलब 3 जीरो देंगे, 3 जीरो के बाद फिर पॉइंट भी दे देंगे, तो यही आएगा, बस पॉइंट हटेगा 1280 ग्राम। डेंसिटी निकालते हैं क्या है, अब बस फॉर्मूला लगा देना है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। क्या आएगा, मास 1280 बाय, ठीक है, ये है, ये जीरो कटा, 5 से यदि हम कैंसिल किए 5 10 जा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 3 कैरी और 5 6 जा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट इधर आएगा, मतलब डेंसिटी क्या आ गया 2.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यही है आंसर, भी मिलाते जाओगे देख लोगे आंसर आ जा रहा है कि नहीं। ठीक है, यही है थर्ड का आंसर। दिक्कत है तो बताओगे कहीं? ठीक है, चलो आगे का देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान देना, अभी तक क्वेश्चंस जितना भी देखे इसमें डेंसिटी निकालना था, अब यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। हो सकता है किसी में देगा वॉल्यूम निकालने, किसी में देगा मास निकालने। तो क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड with mass 400 kg and density 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे चलो जो वैल्यू दिया है उसको लिख लेते हैं। मास क्या दिया है 400 kg, फिर
डेंसिटी दिया है, डेंसिटी ऑफ वुड क्या दे दिया है, 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, तो हम बोलेंगे सिंस डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो यदि डेंसिटी का वैल्यू हम यहाँ पे लिख दें 800, सॉल्व करने से पहले ये जरूर देख लेना कि यूनिट एक जैसा है कि नहीं। एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर, ये भी किलोग्राम है, ठीक है। तो मास दिया हुआ है 400, वॉल्यूम ये, वॉल्यूम को क्या क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करें, वॉल्यूम यहाँ भेज देते हैं, 800 यहाँ भेज देते हैं, तो क्या होगा V इक्वल टू 400 बाई 800, कटा कटा कट गया ये, 4 1 जा 4 2 जा, मतलब 1/2 आया। 1/2 का मतलब क्या, 0.5, और चूंकि एसआई यूनिट में वैल्यू था इसलिए ये क्या होगा, मीटर क्यूब। वॉल्यूम का एसआई यूनिट मीटर क्यूब, ये हो गया मीटर क्यूब। और यदि ध्यान देना, मीटर क्यूब को यदि सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है तो आप क्या करोगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे क्यूब है तो 100 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। तो यदि सेंटीमीटर क्यूब इंटू 100 इंटू 100, ये आपका होगा सेंटीमीटर क्यूब में थे, जो भी वैल्यू आ जाएगा, 6 जीरो होगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब 5 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये भी जरूरत पड़ सकता है, ध्यान में रखो, ठीक है। दिक्कत है तो बताओ, और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। देखो मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर है, उसमें मास निकालना है। देखो फटाक से बन जाएगा, दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg, क्या दिया है यहाँ पे 13.6, वॉल्यूम दे दिया है 100 सेंटीमीटर क्यूब, हमको मास निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई करो, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी का वैल्यू लिखो 13.6, वॉल्यूम का वैल्यू 100, क्या आएगा, है ना, फाइनली 1360। और सीजीएस यूनिट है तो ये होगा ग्राम, और किलोग्राम में यदि चेंज करना है तो आप क्या करोगे, बाय 1000 कर दो, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा तो आ जाएगा 1.36 किलो, ठीक है, यही है। फिर क्वेश्चन 6 भी सेम है। क्वेश्चन 6 क्या दिया है, गोल्ड का डेंसिटी दिया है, और गोल्ड बोल रहे हैं कि एक ब्लॉक है क्यूबॉइड के शेप का, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, तो कोई नहीं, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है तो वॉल्यूम निकाल लेंगे, LBH। तो देख लो डेंसिटी ऑफ AU, गोल्ड का सिंबल है AU, नहीं तो आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ गोल्ड,
19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, वैल्यू निकलेगा 6 इंटू 4 इंटू 2, है ना। तो कितना आ जा रहा है 48 सेंटीमीटर क्यूब। मास निकालना है तो इसी तरह से निकाल लो कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, हेंस मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 19.3 इंटू 48, मल्टीप्लाई कर लो जो भी आता है जितना ग्राम, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए मल्टीप्लाई। कहीं दिक्कत है तो बताओगे। ठीक है, देखो मिटा रहे हैं। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पढ़ोगे आप लोग, खुद अपने बुक में पढ़िए। मीनिंग इस तरह का है कि कोई सी बीच पे वेव्स वगैरह जो है, वेव्स का काफी स्पीड से वेव आ रहा है और धक्का मार रहा है, ठीक है। धक्का मार रहा है, मान लो कि वहां पे कुछ बोल्डर्स है तो बोल्डर्स पे धक्का मार रहा है, ठीक है, बड़ा बड़ा पत्थर। तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो बोल्डर है, यहाँ पे बोल दिया गया है कि भाई बोल्डर वहां पे जो रखा गया है इतना बड़ा है कि वेव्स क्या जो धक्का लग रहा है उससे वो मूव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यदि क्वेश्चन नंबर 8 हम बात कर रहे हैं अभी जो डिस्कस किया कि यदि वो जो बोल्डर है वो 2000 केजी का है, मास उसका दे दिया है 2000 केजी का है, और डेंसिटी बोल दिया है 3200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो बोल रहा है कितना बड़ा बोल्डर है, ठीक है, कितना बड़ा है वो साइज का। जब कितना बड़ा बोल रहा है इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा लंबा खींचा है लेकिन सिंपली उसमें वॉल्यूम पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे बोलेंगे क्वेश्चन 8 के लिए, फिर 7 भी बता रहे हैं। 8 में मास दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला अप्लाई कर लो, बोलोगे डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहां भेज दो, डेंसिटी यहां। मास कितना 2000, डेंसिटी कितना 3200, है ना। 2 जीरो हटाओ, 4 8 जा 4 5 जा, आया कितना 5/8, है ना, मीटर क्यूब। लेकिन यदि पॉइंट में लोगे तो क्या आएगा, ये मीटर क्यूब है। यदि पॉइंट में चेंज करना चाहोगे, पॉइंट दोगे 50 हो जाएगा, तो होगा क्या 8 6 या 48 2 कैरी 8 2 जा 16 दिस वन, ठीक है। तो बोल रहा था कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग सीधे बोलेंगे वॉल्यूम निकाल देना है, और वॉल्यूम दिया है। क्वेश्चन 7 देखोगे, क्वेश्चन 7 में यहाँ पे डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, मास निकालना है। तो बस क्वेश्चन बस मेंशन कर दे रहा है। डेंसिटी दिया हुआ है, एक बोल्डर है 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम है L इंटू बी इंटू एच करोगे, और हालांकि
उसमें मेंशन कर दिया है कि 30, 30 एंड 30 सेंटीमीटर का है, और वॉल्यूम निकाल के भी दे दिया है 27,000, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। मास निकालना है, फाइंड कर लो यहां से। मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, 2.8 इनटू दिस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा वो ग्राम में वैल्यू होगा। सेवन फाइव सिक्स, 3 जीरो होगा तो एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये ग्राम में हुआ। लेकिन जब किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे तो हो जाएगा 75 दिस किलोग्राम, ठीक है, 75.6 किलोग्राम, ठीक है। यही है, स्क्रीनशॉट लो। एक लास्ट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और कहीं दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, देखो मिटा रहे हैं। क्वेश्चन 9, देखो बुक हमारे पास नहीं है, बस डाटा लिखा हुआ होता है हमारे पास, है ना। तो हम क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो इस तरह का है कि कोई एक आदमी है, आपको क्या करता है, एक मेटल का ब्लॉक देता है, गोल्डन कलर का, गोल्डन, और वो क्लेम करता है, वो दावा करता है कि भाई ये गोल्ड का है, ठीक है, और आपको बोलता है कि आप इसको खरीद लो, ठीक है। और उसमें कुछ डाटा दिया हुआ है कि जो गोल्ड का जो ब्लॉक है वो 2 सेंटीमीटर साइड का, 2 सेंटीमीटर साइड का क्या है, क्यूब है। तो हम लोग बोल सकते हैं 2 सेंटीमीटर है साइड। तो हम लोग को वॉल्यूम पता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब, दैट इज 2 का क्यूब, दैट इज 8 सेंटीमीटर क्यूब है। फिर बोल दे रहा है कि मेजर किया आपका ये है, उसका मास जब आप मेजर किए तो उसका मास है 40 ग्राम, मास दिया हुआ है 40 ग्राम, ठीक है। और ध्यान देना क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया है कि डेंसिटी ऑफ गोल्ड, डेंसिटी ऑफ गोल्ड कितना है, 19.6, सॉरी 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि गोल्ड का डेंसिटी ये होता है। मेंशन किस तरह से किया है कि आप क्या किए, केमिस्ट्री का बुक निकाले, पीरियोडिक टेबल में आप गोल्ड का डेंसिटी देखे, और गोल्ड का डेंसिटी आप पा रहे हो कितना, 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या वो गोल्ड है, क्या आप खरीदना चाहोगे। गोल्ड है तो आपको सस्ता में मिल रहा है, आप खरीद लोगे, लेकिन यदि गोल्ड नहीं है तो नहीं खरीदोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेंसिटी निकालेंगे। यदि ये डेंसिटी, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, वॉल्यूम पता है, मास पता है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी यदि गोल्ड के डेंसिटी के इक्वल आया, इसका मतलब वो गोल्ड है, अदरवाइज वो गोल्ड नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है, 40 ग्राम, और ये कितना है, वॉल्यूम 8, क्या आया, 5, दैट इज 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन क्यूब 5 है,
आना क्या चाहिए 19.3। तो हमको पता चल गया कि भाई वो गोल्ड नहीं है, मतलब आपको यदि बेचा जाए तो आप नहीं खरीदो। तो लिख दो द क्यूब इज नॉट अ गोल्ड, द क्यूब इज नॉट अ गोल्ड। ठीक है, यही है। ठीक है, एग्जाम्पल में भी कुछ इस ढंग का क्वेश्चन है डेंसिटी से रिलेटेड, वो सब बनाओगे। सारा ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना, जहां दिक्कत होगा नेक्स्ट क्लास में पूछ लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे।